ओह माय गॉड, ये देखिए बकरी को उसने किस तरीके से पटका है यार। बकरी का बच्चा इसके मुंह के अंदर है, ये पानी के अंदर लेके उसको चला जाएगा। ओ गया 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 भाई। हमारा मगरमच्छ जो है, इसने अभी अभी एक बकरी का बच्चा जो है वो खाने की कोशिश की, लेकिन जी। तो आपको बड़े दिनों के बाद एक नज़ारा करवाते हैं। पहले इन बत्तखों को बाहर निकालें। चलो 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 चलो, हमेशा की तरह इनको बाहर निकाल के, ताकि हम अंदर सुकून से काम कर सकें। और ये सारे हमारे एनिमल्स जो है वो मिलकर एक साथ रह रहे हैं हमारे पेटिंग जू में। और इसको पहचाने हमारा बैम्बी कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है माशाल्लाह। अब लग रहा है ना ये पूरा हिरन, और फ़ौरन मुझे देख रहा है क्योंकि इसको निकलना है अब बाहर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। टू अनदर व्लॉग, और आई होप आप एंजॉय करोगे हमारे व्लॉग्स को। तो इसी तरीके से कमेंट्स करते रहिएगा और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्योंकि व्लॉग डाल रहा हूँ आजकल और कभी कभी लेट भी हो जाता है। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको टाइम पे व्लॉग मिल जाएगा। खैर ये छोड़ें, ये देखें हमारा जो बैम्बी है वो आज कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बड़े दिनों से मैंने इसको छुपा के रखा हुआ था। मैं चाह रहा था थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए, फिर हम इसको बाहर निकालें, फिर ही आपको नज़र आए। लेकिन अब काफ़ी हद तक इतना बड़ा हो चुका है कि ये अब खुद खाना पीना करता है, अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। रैबिट्स और हमारे बिग बिल्डोज़र की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। वैसे तो ये शुरू में जब आए थे तो ये इनको खाने नहीं दे रहा था, लेकिन अब ये साथ मिलके एक साथ जो है वो ग्रास शेयर कर रहे हैं। और अब बिग बिल्डोज़र जा रहा है हिरन का घास खाने के लिए, क्योंकि उसमें से अच्छे अच्छे पत्ते ये खा लेते हैं सबसे पहले, फिर इनकी बारी आती है। और अब ये बाहर निकली हमारी हिरन। चलो भाई देखें ज़रा तुम अब कितना दौड़ सकते हो। पहले तो तुम जंप लगा सकते थे, अब की क्या हालात है, क्या दौड़ोगे या नहीं दौड़ोगे बैम्बी। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बैम्बी बैम्बी अब बड़ा हो गया ना, अब इतना खास ये हमें रिस्पांस नहीं देगा। और हम भी चाहते थे कि इसकी इस बकरी के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाए, लेकिन ये हमें पहचाने भी, खैर पहचानता तो है लेकिन वैसा नहीं जैसा मैं चाह रहा था। तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बकरी तो सीढ़ियों पे चढ़ जाती है, लेकिन ये हिरन है तो ये काफ़ी सोचता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये भी एक दिन ऊपर चढ़ के और इस तरह का कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर। रिजवान क्या कर रहे हो। हाँ ये किसके लिए, ये किसके लिए। लिजर्ड के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, स्पाइनी टेल लिजर्ड ये खा रही है आजकल। चलो उसको भी डालते हैं रेप्टाइल रूम में। पहुंचो, मैं ज़रा पेटिंग जू से आ रहा हूँ। अपनी घास खाने के बाद खरगोश आकर बत्तखों का खाना खा रहे हैं। वो आ गई बत्तखें, बेटा खा रहे थे ना, देखा। तो मैं यही देख रहा था कि बत्तखें तुम्हारे साथ क्या करती है। जब तुम किसी का खाना चुराओगे तो फिर यही होगा। चलो भाई तुम्हारा भी टाइम आ गया, चलो तुम भी बाहर निकल जाओ। जाओ 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 जाओ। मुर्गी तो पहले ही बाहर थी, मुर्गी वहाँ पर खरगोशों के साथ खा रही है। मुर्गा अब बाहर निकला है, तो अब जाके ये भी खाना पीना शुरू कर देगा। जाओ 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 जाओ। आज मैं जिक्र ही कर रहा था और ये बैम्बी ने करके दिखा दिया। मैं सोच ही रहा था कि बकरी तो ऊपर चढ़ जाती है लेकिन बैम्बी नहीं चढ़ता था, लेकिन आज मैंने बैम्बी को भी देख लिया कि ये ऊपर चढ़ना सीख गया। प्रॉब्लम इज़ दैट कि बैम्बी अगर बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गया ना तो फिर ये जंप करेगा, इसको कहीं लग ना जाए, क्योंकि बकरी तो अपने आप को संभाल लेती है। लेकिन इसका मुझे नहीं पता कि ये जो है अपने आप को संभाल पाएगा नहीं। लेकिन होप जिस तरीके से अपने आप को ढाल रहा है, इस तरीके से अपने आप को ये दिन ब दिन ग्रूम कर रहा है, ऐसे आगे चल के भी सेट हो ही जाएगा। ये भी दाना पानी का टाइम आ गया है। ये वाला जो हमारा असील मुर्गा है, इसको हमने न्यू वाली 3 मुर्गियाँ दे दी थी, जो कि अब यहाँ पर सेट है। वहाँ पर वो सेट नहीं थी, इसलिए हमने जो इनकी मुर्गियाँ चेंज कर दी थी। तो भाई आज मैं शूट करूँगा 2 व्लॉग्स, एक तो आप अभी देख रहे हैं और एक आपको मिलेगा कल। तो मैंने कल क्योंकि व्लॉग नहीं डाला था तो मेरे पास वो बना हुआ जो क्लिप्स हैं वो मैंने पहले सोचा था कि डालूँ नहीं डालूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि आपसे मैं जब सारी चीज़ें शेयर करता हूँ तो ये भी शेयर कर दूँ। कल जू के अंदर कुछ हुआ था शाम के टाइम पे, और वो क्या हुआ था वो ज़रा ये देखें थोड़ा सा। मतलब ये चीज़ें तो खैर हम तो आदी हैं, क्योंकि हमारे पास 1000 से ज़्यादा जानवर हैं, तो कभी अप एंड कभी डाउन चलते रहते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कभी दिल छोटा नहीं करना। तो हमारी जो बकरी है उसके केस से कुछ न्यूज़ आई थी, ये देखें कल क्या हुआ, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, दाऊद ने क्या सजेस्ट किया और फिर हमने क्या किया, तो ये देखें पूरा व्लॉग। यार ये देखें बड़ा बैड सीन हो गया है। हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं और अभी शाम हो रही है। आमतौर पे मैं इस टाइम पे शूट नहीं करता हूँ, लेकिन अभी शूट कर रहा हूँ। बकरी ने अभी 2 बच्चे दिए, ये देखें इसकी ब्लड भी निकल रहा है पीछे, और ये दोनों के दोनों बच्चे इसने मरे हुए दे दिए। ओह माय गॉड, हालांकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ये दोनों के दोनों बच्चे मरे हुए और इसने अभी दिए, कुछ मिनटों पहले ही दिए। चाचा है जिंदा?
बिल्कुल ख़त्म। मरे हुए पैदा हुए मेरे को। ये देखो अपने मरे हुए बच्चों को भी प्यार कर, हाँ मरे हुए ही दिए हैं, ये मरे हुए ही दिए हैं, ये ऐसा नहीं कि पैदा हो के मरे, मरे हुए दिए। बकरी को नहीं, मैं जब सुबह आया था उस टाइम ही जोर लगा रही थी, बोला तो बाहर देता कई शाय का ना गंद मार इसको भाई हम बाहर कटागे। हाँ इसको यार यहाँ से उठा लो, गंदगी ना हो जाए ना। इसको भी तो मैंने बोला कि इसका दूध वूध निकाल दो ताकि जो ना ये बच्चा जो अभी हाँ हो गई है तो उसको खानों में जो दूध है वो निकल जाए ताकि ये फ्रेश हो जाए। और इसका दूध उसको नहीं पिला दें? नहीं अभी नहीं पिला सकते, हिरनी को हमारी दूसरे किसी को भी नहीं पिला सकते जब तक ये दूध जो है ना प्रॉपर तरीके से सही नहीं आता। हाँ ये सारा दूध वेस्ट करना पड़ेगा। बहुत अच्छे सफ़ेद बच्चे पैदा हुए थे। अभी मैं वहाँ से होकर आ रहा हूँ, हमारी जो बड़ी वाली बकरी नहीं है तो 2 बच्चे दिए, दोनों मरे हुए पैदा। क्या करें? मेरा ख्याल है एक को क्रोकोडाइल को खिला देते, है ना? हाँ वो भी भूखा बेचारा। मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम ऐसी ही कोई बात करोगे कि नेचर की चीज़ नेचर में जाए, यार है ना? नेचर में अब देखे ना, वो मरा हुआ है बच्चा पैदा हुआ है तो उसको हम ऐसे ही ज़ाया करेंगे, इससे अच्छा किसी के पेट में चला जाए तो वो अच्छी बात नहीं है। हाँ वैसे भी हमने उसको चिकन खरीद के बाहर से ला के देते हैं। सही कह रहे बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ जिंदा होता तो चलो हम उसकी टेक केयर करते। सही है यार दाऊद, ठीक है। दाऊद ने जो आइडिया दिया ना, मैं क्या लगता है यार क्या करना चाहिए? खैर चलो खिलाते हैं क्रोकोडाइल को, चलते हैं क्रोकोडाइल के पास। चलें जी, तो दाऊद के मशवरे पे हम इसको यहाँ पर लेकर आ गए और एक ये डाल के देते हैं, मतलब ये वेस्ट हो रहा था तो अब इसको देते हैं, क्रोकोडाइल को ऑफ़र करते हैं। देख वैसे तो खा लेगा क्योंकि वाइल्ड के अंदर भी इस तरह की चीज़ें तो ये खाते ही हैं। अभी इसको डालते हैं हम, चाचा निकाल रहे हैं ज़रा बोरे से, ये रेडी होके बैठा हुआ है। हाँ एक बाइटिंग फोर्स इसका कमाल का होता है, किस तरीके से इसने पकड़ा। ओ ओ ओ ओ माय गॉड यार, देखें कैसे इसने जो है वो बकरी को चबाया जैसे कोई च्युइंगम चबा रहा हो। इसके लिए कितना आसान था, इतने बड़े साइज़ का एक एनिमल आराम से जो है वो जबड़ों के अंदर इसने अपने रखा हुआ है और बहुत इजीली उसको खाएगा, मुझे पता है। तो इसने क्या किया कि पहले उसको चबा के इसकी 2-4 हड्डियाँ जो होती है वो तोड़ ली होंगी और अब आराम से खाएगा। अब इसका सारा ध्यान जो ना हमारी तरफ है कि हम इसको देख रहे हैं और ये हमें देख रहा है, इसका सारा ध्यान इधर ही। आपको पता है वैसे ही बहुत शाय है, तो ये मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद करूँगा तो मुझे पूरी उम्मीद है खाएगा। यही हुआ, कैमरा बंद किया तो इसने जो है उसको लेकर मूव होने की कोशिश करी है और ये समझ रहा है कि हम इससे छीन लेंगे। तो ये अब मुझे लग रहा है कि इसको पानी में लेके चला जाएगा ये, क्योंकि ये नॉर्मली इसी तरीके से करता है। लास्ट टाइम भी जब इसने चिकन खाया था तो ये पानी में लेके चला गया था, लेकिन उससे पहले ओ हो तो उसने भी इसको बहुत बुरी तरीके से पटका था ज़मीन के ऊपर और ये शॉट मैं पूरा नहीं ले पाया। लेकिन ये काफ़ी शाय फील कर रहा था, उसको अब ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, बस हम अभी चलेंगे ही ताकि ये आराम से खा ले। ओ हो ये देखा आपने सीन, मुझे पता था तुम पानी में लेके जाओगे, चले जाओ, वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो अब यहाँ से जा ही रहा हूँ। गया भाई, गया पानी के अंदर, गया चला भाई। ये हमारा मगरमच्छ जो है इसने अभी एक बकरी का बच्चा जो है वो खाने की कोशिश की, लेकिन इसको ऐसा लग रहा था हम इसका खाना ले लेंगे, इसलिए सीधा जो है अंदर भाग गया। तो अब चलते हैं भाई। ये जो है वो अभी तक उसको चबा के खा ही रहा है, तो पानी के अंदर लेके चला गया था। दैन फिर मुझे लगा कि फ़ौरन खा लेगा, लेकिन इसने अभी तक खाया नहीं है, थोड़ी देर से ही खाएगा लेकिन उसको खा लेगा। तो अब आप में से बहुत सारे लोग जो है वो नेगेटिव कमेंट करेंगे। यार आप नेगेटिव कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा उसकी डिटेल देखा करें, सोचा करें कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मुझे चंद लोग कहेंगे कि यार ये क्यों खिलाया, तो भाई ये फूड चेन है, एक चीज़ ज़ाया हो रही है, मैंने मार्केट से भी वो ख़रीद के ही लानी थी और उसे खिलानी थी। तो अगर हमारे पास एक चीज़ है जो मुझे लग रहा है कि वेस्ट हो रही है तो फिर मैंने तो वेस्ट नहीं करना है, मैंने तो उसको किसी की डाइट में शामिल करा देना था। तो और बहुत अच्छा मील है ये इसके लिए। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी और ये बहुत बारीक चीज़ें होती हैं जो खैर ये आपको अपनी फीलिंग आपकी अपनी जगह है, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे जी भाई क्रोकोडाइल की फीडिंग आप दिखाया करें, तो मैं अब पूरी कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊँ। जैसे उस दिन हमने चिकन खिलाया था, ऐसे आज हमने उसको ये जो है वो गोट खिलाई है।